रखें। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, आज का जो क्वेश्चन है हम्म। वो रिलेट करता है फूड से। वेस्ट में एक रिसर्च हुआ जिसमें विटामिन सी था, जो एक ग्रुप के ऊपर अप्लाई किया गया, एक क्वांटिटी फिक्स करके हम्म। फिक्स पीरियड तक वो दिया गया। उसके बाद उनका जो बिहेवियर था उस पैटर्न में चेंज आया। जैसे कि वो सारे इंट्रोवर्ट थे, तो उनमें कुछ क्वालिटीज एक्सट्रोवर्ट वाली चेंजेस हुई। तो इस तरह से जो केवल ये विटामिन सी का किया था, जैसे सप्लीमेंट से रिलेटेड ही रहा उनका जो रिसर्च था। तो इस तरह से क्या फूड अगर केवल बिहेवियर पैटर्न को चेंज कर रहा है, तो वो हमारी डेस्टिनी को भी चेंज कर सकता है, और कितना कर सकता है? सबसे पहले हमें यह समझना होगा, आप जब डेस्टिनी बोल रहे हैं तो बेसिकली प्रारब्ध की बात कर रहे हैं, कर्म की बात कर रहे हैं। जी। तो प्रारब्ध पे इन्फ्लुएंस किस किस चीज का होता है? कोर रूप से अगर देखें तो मतलब बहुत फंडामेंटल रूप से देखें तो एक्शन से कर्म बनता है। मगर एक्शन के पीछे क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें ट्रिगर का काम करती है, क्या क्या इंस्पिरेशन होती है, या फिर क्या क्या चीजें ऐसी होती है जो कंपेल करती है, पुश करती है एक इंसान को वो एक्शन करने पे। तो उसमें हमारे फाइव सेंसेस मुख्य रूप से आते हैं, है ना। जो ये पांच सेंसेस है हमारे, ये हमें कंपेल करते हैं या पुश करते हैं एक एक्शन करने के लिए। सो ये जो पांच सेंसेस है उसके अंदर मुख्य रूप से आपका टेस्ट का भी सेंस है। तो टेस्ट आपको कंपेल करता है कुछ करने के लिए। कभी कभी शायद ये टेस्ट, और अगर भूख मिल जाए तो फिर मर्डर करने पे भी कंपेल कर दो। हम्म। तो ये टेस्ट की वजह से एक शायद ये पिछले साल या 2 साल पहले की बात होगी, मध्य प्रदेश में लाल चीटी होती है, लाल चीटी जो होती है ना उसकी चटनी बनती है। और उसका टेस्ट एक लड़के के अंदर इतना ज्यादा रमा हुआ था कि एक दिन उसकी माँ ने लाल चीटी की चटनी नहीं बनाई और उसने उसका मर्डर कर दिया। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पांच चीजें हो गई। ये आपको कंपेल करती कोई एक्शन करने पे, पुश करती। तो क्या टेस्ट की वजह से उसका भाग्य नहीं बदला उस लड़के का? देखिए, अगर इसको और थोड़ा गहराई से देखने की कोशिश करें, और हम केवल एक सेंस पकड़ रहे हैं इस वक्त में, पांच में से केवल एक सेंस पकड़ रहे हैं हम केवल अन्न की बात कर रहे हैं, यानी बाहर से जो आप खाते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, है कि नहीं? बाहर से आप खाते हैं जो, वो उसकी बात कर रहे हैं। क्या वो आपका डेस्टिनी चेंज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। आयुर्वेद में मेडिसिन का कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप हुआ? आज तो हम मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट का भी पता लगा लेते हैं और उसको चेंज करके लिवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी जैसे प्रोडक्ट बना देते हैं। एक ही सॉल्ट वो दो तरीके से लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो दो सॉल्ट बन गए।
मगर आज से हजारों साल पहले आयुर्वेदिक मेडिसिन कैसे डेवलप हुई? आज से हजारों साल पहले जो सभ्यता, भारत में तो सभ्यता थी, हजारों साल पुरानी सभ्यता है। 7,000, 7,500, 8,000 साल, उससे भी ज्यादा तो हम ये मानते हैं कि रामायण हुआ। बल्कि कुछ लोग रामायण को 12,000 साल पहले की डेटिंग देते हैं, और प्रूफ के साथ, साइंटिफिक प्रूफ के साथ। तो रामायण काल में भी भोजन बहुत डेवलप था हमारे देश के अंदर। यानी हजारों साल पहले किसी जगह का फूड कल्चर कैसे डेवलप हो, उसके लिए किसने ये सारा ज्ञान दिया होगा उन लोगों को? कैसे यहां तक कि अलग अलग गांव में अलग अलग कल्चर डेवलप हुआ, अलग अलग घरानों में अलग अलग कल्चर डेवलप हुआ। आप अगर राजस्थान में जाएंगे तो वो वॉरियर्स का की भूमि रही है, क्षत्रियों की भूमि रही है। और क्षत्रियों की भूमि में एक बड़ी सिंपल सी चीज, डिश बनाई जाती है। उसके अंदर केवल और केवल 3 ही इंग्रेडिएंट डलते हैं। आजकल शायद ज्यादा डालते होंगे। उसको कहते हैं लाल मांस। घी, लाल मिर्च और नमक, जस्ट घी, लाल मिर्च और नमक। अगर आप ज्यादा घी खा लें तो पता है आपको कैसा लगता है? आपको मन करेगा कुछ कटु खाने का, मिर्च खाने का। तो अगर घी को बैलेंस करना है तो आप मिर्च से कर सकते हैं। और दूसरा चीज जो आपको खाने का मन करेगा वो है नमक। कुछ नमक से वो घी जो जीभ पे चढ़ गया वो निकल जाए किसी तरीके। जब लोगों को कफ विकार होता है तो भूख कम लगती है। जानवरों में भी ऐसा होता है, उनकी जीभ निकाल के देखो, सफेद परत होगी। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा अपनी जीभ में सफेद परत? जब सफेद परत चढ़ जाए आपको भूख कम लगने लग जाती है। एसिड रिफ्लक्स होता है, लेथार्जी आती है, आप आलसी हो जाएंगे। सिर के ऊपर की तरफ में, गर्दन और सिर के ऊपर की तरफ में दर्द बढ़ जाता है उस समय पे। मैं केवल ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूं। अब वो जानवर खाना बंद कर देगा जब उसके जीभ पे एक वाइट परत जम जाती है, तो वो भोजन बंद कर देता है, खाना बंद कर। कफ की परत प्रोटेक्टिव भी होती है। जब आपको बुखार आता है तब भी ऐसी परत चढ़ती है आपके जीभ पे। अगर ऑब्जर्व करें तो इसीलिए आप देखेंगे किसी भी फ्लू में, वायरल फ्लू में सडनली आपकी भूख खत्म हो जाती है, क्योंकि शरीर में एक कफ की लेयर विच इज प्रोटेक्टिव वो आ जाएगी। तो ऐसे जानवरों की जीभ में नमक लेके रगड़ दिया जाता है और वो खाना शुरू कर देते हैं, उससे कफ कट जाता है। भेदक होता है नमक। लाल मिर्च रगड़ेंगे तो नुकसान हो सकता है। लाल मिर्च ज्यादा केवल इंसान ही खाता है, जानवर मुश्किल है उसको खाना। मगर लाल मिर्च जो जहां पे अवेलेबल है उस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। साउथ में काली मिर्च का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो ज्यादा अवेलेबल है वहां पे। लाल मिर्च भी करते हैं मगर कई जगह वो काली मिर्च का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। तो उसको बैलेंस कर दिया, घी, लाल मिर्च और नमक, और आपकी डिश तैयार हो गई। और एक कल्ट बन गया, लाल मांस का कल्ट बन गया एक। लाल मांस अगर कभी भी आप खाते हैं, किसी तरीके का लाल मांस, तो आपके शरीर में वो पित्त बढ़ाता है। और घी डालते हैं तो घी ठंडा होता है। तो उसको खूब घी में बनाने की परंपरा चल पड़ी। क्या इतनी समझ लोगों में थी? हाँ, हमेशा से थी। लेकिन किस चीज को देख के वो समझ अपनाते थे? आपकी इच्छा क्या है खाने की? अगर एक डॉग बीमार हो जाए तो वो आपका दिया हुआ भोजन नहीं करेगा, फिर वो ढूंढेगा। एक शेर भी घास खाता है अगर वो बीमार पड़ जाता है।
तो जब आप फसल की उपजाते हैं तो साथ में एक वीड निकलता है, इसे नागरमोथ कहते हैं। नागरमोथ का टेस्ट लेंगे तो बड़ा काटने वाला टेस्ट है, कड़वा टेस्ट है। लेकिन कभी कभी आपको कड़वा खाने का मन करता है। क्या आपको मालूम है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा तो आपका शरीर कड़वा कुछ मांगता है। कॉन्स्टिपेशन में अगर कुछ आप कड़वा खा लें तो सडनली आप देखेंगे कि कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो गया। तो वो कड़वी चीज कॉन्स्टिपेशन की दवाई बन गई। बुखार के समय पे कड़वा खाने का मन करता है, मुंह अजीब सा हो रहा होता है, टेस्ट नहीं आता मुंह में। और कुछ बहुत कड़वी चीज अगर डालें तभी कुछ टेस्ट आएगा। तो अगर आप कड़वा खा लें तो बुखार कम हो जाता है, ठंडा हो जाता है शरीर। जैसे ही ठंडा होगा कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाएगा। तो कड़वी चीज कॉन्स्टिपेशन की दवाई बन गई, कड़वी चीज बुखार की दवाई बन गई। और कड़वी चीजों को मिला के हमने बना दिया महासुदर्शन घनवटी, और वो बुखार की दवाई बन गई। तो कौन से साइंटिस्ट ने महासुदर्शन घनवटी बनाई? मानव शरीर ने, ह्यूमन बॉडी ने। ऋषियों ने अपने बॉडी को ही ऑब्जर्व किया और देखा कि इस समय क्या इच्छा है इसकी खाने की, और उसके हिसाब से वो, अगर आपके शरीर में स्टिफनेस बहुत ज्यादा है तो आपको खट्टा खाने का मन करेगा। अगर मेद बढ़ गया है तो खट्टा खाने का मन करेगा, चटपटा खाने का मन करेगा। एक गर्भिणी जिसे हम मेदिनी कहते हैं, उसको क्या खाने का मन करता है? खट्टा खाने का मन करता है। आप समझ जाते हैं, अरे इसके अंदर तो एक बीज पैदा हो गया। कौन से साइंटिस्ट ने बताया? ये ह्यूमन बॉडी, यही तो साइंटिस्ट है। और वो कभी गलत नहीं हो सकता, हजारों सालों में वो सच रहा, आज भी है, कल भी रहेगा। अंग्रेजी दवाइयां हर 5 साल में अपना स्टैंड चेंज कर देते हैं, नहीं नहीं ये तो नुकसानदेह है, ये तो ये नुकसान करता है, वो नुकसान करता है, इसको नहीं देना चाहिए, दूसरी चीज को देना चाहिए। मगर हजारों सालों से एक ही दवाई इस्तेमाल हो रही है, और वो हजारों साल आगे भी होती रहेगी, क्योंकि वो ह्यूमन साइंटिस्ट, ह्यूमन बॉडी जैसे साइंटिस्ट ने बनाया। कभी गलत नहीं होगा। तो शरीर को हम एक चीज देते हैं तो ये ठीक होता है, इसका टेम्परेचर कम होता है या ज्यादा होता है, इसका नेचर, खट्टी चीज देने से शरीर गर्म होता है, स्टिफनेस कम हो जाती है आपके शरीर में। तो आज के समय पे अगर आप यही एक्सपेरिमेंट करें किसी खट्टी चीज के साथ में, इसको आप क्या बोलेंगे? विटामिन सी। क्या बोलेंगे? विटामिन सी। चलो विटामिन सी से एक्सपेरिमेंट करते हैं। हाई डोज ऑफ विटामिन सी लेने से क्या होता है? तो पता चला कि अच्छा, शरीर में गर्मी बढ़ गई तो इंसान ज्यादा एक्टिव हो जाता है, कहते हैं एक्सट्रोवर्ट हो गया, इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट हो गया। अरे ये तो हमको हजारों सालों से पता है, आप क्या सिखा रहे हो हमको? केवल शब्द के ही तो आपने अलग इस्तेमाल किया है। तो जिनका भी शरीर मेद में होता है, फीमेल्स कफवात प्रकृति के होती, कफ प्रकृति उनके अंदर प्रधानता होती ही है, ज्यादातर फीमेल्स में, सभी में नहीं, फिर भी कहेंगे। अगर देखें 70 to 80% ऑफ फीमेल्स हैव मोर ऑफ कफ इन देयर बॉडी। तो हमने ये टैग डाल दिया कि फीमेल्स को कैसा खाना पसंद है? बहुत मिर्च वाला, स्पाइसी और चटपटा। क्योंकि वो कफ पिघलेगा कैसे? स्पाइसी खा के। कटेगा कैसे? स्पाइसी खा के। आप अच्छे खासे स्पाइसी फूड बनाते हैं, घर वाले कहते हैं नहीं नहीं इतना ज्यादा नहीं, थोड़ा मीडियम करो, तो मीडियम बनाते हैं, मगर आप अलग से हरी मिर्च लेके खाओगे, है कि नहीं? फिर कोई बाबा आ जाता है इंटरनेट पे, मेरे जैसा, फिर आपको बोलता है नहीं नहीं नहीं, स्पाइसी नहीं खाना चाहिए, मसाले ज्यादा मत खाओ। आप सोचते हो पर मेरा तो मन मिर्च खाने का है। बाबा जी ने कह दिया तो चलो मिर्च छोड़ देते हैं, अब आप बीमार पड़ जाओगे। बाबा जी की बात कभी मत मानो, नहीं तो सारे बीमार पड़ जाएंगे। सडनली आपके मेडिकल साइंटिस्ट, हाँ, एलोपैथी डॉक्टर्स सब कहते हैं कि अच्छा ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसे खाना, इतना प्रोटीन, इतना विटामिन, इतना मिनरल। हेल्दी तो कर नहीं पाए वो दुनिया को।
हेल्दी तो कर ही नहीं पाए वो दुनिया को। मगर हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि भोजन से आपके हेल्थ में या आपके भाग्य में चेंजेस नहीं आते, बहुत चेंजेस आते हैं। हमारे देश में तो ये कहते हैं कि मन, आप मन के आधार पे ही तो सारे काम करते हैं। जैसा अन्न वैसा मन। और हर स्थिति में हम अलग तरीके का भोजन, भारत के हर प्रदेश और प्रांत में आप देखेंगे, वहां के जलवायु की वजह से, वहां के वातावरण की वजह से, वहां के कल्चर की वजह से वो अलग तरीके का भोजन खाते हैं। कहीं पे वो बहुत स्पाइसी, उनको रास नहीं आता, तो हर चीज में वो थोड़ा सा मिठास डाल देते हैं। कहीं पे वो इतना स्पाइसी खाते हैं कि आप सोचेंगे कि ये भोजन कर लो तो फिर ऐसा लगता है कि भाई आग ही जल रही है शरीर के अंदर तो। मैं दरअसल साउथ इंडिया का पूरा टूर करने जा रहा था, जब बैंगलोर गया तो नागपुर होते हुए गया, और नागपुर से पहले एक होटल में रुके। और होटल में जो भोजन दिया गया, ऐसा लगता है कि 80% मिर्च और 20% बाकी सामान इस्तेमाल किया गया है। मतलब कम से कम मेरे एक्सपीरियंस में तो ऐसा था, क्योंकि मेरी पित्त प्रकृति है, मिर्च तो मैं खा ही नहीं सकता, बड़ा मुश्किल, क्योंकि मैं वैसे ही शरीर गर्म है। अब मैंने कहा कि जरा सा मैंने खाया और पता चला इतनी मिर्च, तो मैंने कहा चलो ठंडा करने के लिए छाछ मंगा लेते हैं। तो छाछ में उन्होंने हरी मिर्च कस के डाली हुई है। वो हरी दिख रही है छाछ, ऊपर से नीचे तक। जो कसर मिर्च की पहले पूरी नहीं हुई, वो छाछ पी के पूरी हो गई। एक जगह दाल मंगाई है तो दाल कम, मिर्च ज्यादा उसमें। अच्छा, दाल के अंदर जो मिर्च डाला है वो तो अलग बात है। साबुत मिर्च का तड़का, कम से कम 20 मिर्च का तड़का एक छोटे से बोल के अंदर। तो हमने बोला कि भैया मिर्च की सब्जी नहीं मंगाई थी, दाल मंगाई थी। कहते हैं जी हम तो ऐसे बनाते हैं। और पता चला वहां तो मिर्च की ही खेती होती है। अच्छा, वहां का मौसम ऐसा, जहां पे लोगों के अंदर कफ बढ़ने का मौसम, तो उनको मिर्च खाएं तो मजा आए। मगर दूसरी जगह का बंदा आया तो उसको तो मिर्च खाने में मजा मजा नहीं आएगा। अब देखिए पहाड़ों पे आप चले जाएंगे, कश्मीरी भोजन में क्या चीजें ज्यादा होती हैं, अगर आप देखेंगे तो, जो आपके भोजन को ठीक से पचाए, क्योंकि कफ प्रकृति वालों का भोजन ठीक से पचता नहीं है। तो पहाड़ों में जाएंगे तो नमक और लहसुन पीस के बनाते हैं, मिर्च पीस के बनाते हैं, नमक लहसुन मिर्च, पहाड़ी नून कहते हैं उसको। कश्मीर में आप देखो हींग का इस्तेमाल, सौंठ का इस्तेमाल, सौंफ का इस्तेमाल। तीन चीज डाल दो, वो कश्मीरी भोजन हो गया। आप नॉर्मल तड़के में आप केवल तीन चीज डाल दो, सौंठ, हींग और सौंफ। सौंफ सौंठ हींग, ये तीन चीज डाल दो, कश्मीरी भोजन हो गया। क्योंकि कफ प्रकृति में कॉन्स्टिपेशन भी ज्यादा होता है, तो सौंफ का इस्तेमाल, हींग का इस्तेमाल पचने के लिए, सौंठ का इस्तेमाल पचने के लिए बड़ा ज्यादा किया जाता है वहां पे। यही कश्मीरी भोजन की स्पेशलिटी है। ये तीन चीज डाल दो, कश्मीरी भोजन हो गया। तो वहां पे लोगों ने अपने शरीर को देखा कि किससे मुझे आराम मिलता है। पहाड़ी नीम खूब खाते हैं वो वहां पे लोग, लहसुन मिर्च और नमक पीस देते हैं, उसको सुखा देते हैं, और वो हर चीज में के ऊपर डाल देते हैं, और बड़ा टेस्टी भी लगता है। लेकिन गर्म जगह पे अगर आप उस चीज को खाएंगे तो उतना मजा नहीं आएगा, पहाड़ों में जाके खाएंगे ठंडी जगह पे तो बड़ा मजा आएगा। तो स्थान के हिसाब से आपका भोजन बना, सप्लीमेंट्स भी इसी हिसाब से बने कि किस मौसम में क्या खाते हैं। जिस मौसम में चिकना आजकल, तीसी तीसी कहते हैं ना, तीसी चिकना, कई जगह पे कहते हैं फ्लैक्स सीड, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फ्लैक्स सीड। अब ट्रेंड आ गया शहरों में कि फ्लैक्स सीड खाओ, फ्लैक्स सीड खाओ।
मगर मुझे मालूम है, हम कभी कभी घर जाते थे, गांव जाते थे, तो मेरी दादी एक डिश बनाती थी जो कि स्टीम्ड है, आजकल देखने को नहीं मिलता। बंगाल में ना हिल्सा फिश होती है एक, और हिल्सा फिश को सबसे ज्यादा वो प्रेफर करते हैं खाने के लिए, क्योंकि वो सी वाटर फिश होती है और अंडे देने के लिए फ्रेश वाटर में आती है। यानी कि उसकी फर्टिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा है फिश में से। तो फर्टिलिटी को जीवनदायी माना जाता है, इसलिए वो वहां पे हिल्सा। मगर उस फिश की जो शेप होती है ना, उसी की शेप में एक डिश मेरी दादी बनाती थी, उसे हिल्सा के ही कहते थे। मगर वो फिश नहीं होती थी, वो आटे का हिल्सा के शेप में बनाया जाता था, और उसके अंदर तीसी और गुड़ और नारियल भरा जाता था, स्टीम करके दिया जाता था। आप आजकल मोमोज खाते हो ना, ये मोमोज का ही वो ट्रेडिशनल वर्जन है। मगर वो शायद सैकड़ों साल से वो ट्रेडिशन था, अब खत्म हो गया। मगर तीसी जब उगती थी तो उसमें थोड़ा तीसी खाने का प्रावधान था, और उसको इस तरीके से कि उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता तो थोड़ा तीसी ऐसा मिठास में डाल के खिला दिया, या फिर घिया जैसी जो पेठा घिया, इन सब्जियों में वो थोड़ा पीस के, भून के पीस के उसमें डाल देते थे। उससे उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता था, और आपके शरीर के अंदर थोड़ी मात्रा में तीसी या फ्लैक्सीड भी चला गया। आजकल कैप्सूल में भर के दे रहे हैं, है ना, फ्लैक्सीड के कैप्सूल्स बना के दे रहे हैं। तो हमारे देश की परंपराओं में पहले से ही सप्लीमेंट्स लेना था ही। क्या आपको मालूम है, मिठाई भी एक सप्लीमेंट ही हुआ करती थी पहले, जो कि स्पेशल ओकेशन पे बनती थी। आपको मालूम है, दूध जलेबी एक तरीके का सप्लीमेंट है। कई जगह पे आप जाएंगे तो दूध जलेबी रात में मिलेगी, कई जगह पे जाएंगे तो दही जलेबी मिलेगी। आप प्रयागराज की तरफ में जाएं, वहां पे आपको सुबह खाने में दही जलेबी मिलेगी, लेकिन वो सुबह खाएंगे। लेकिन रात में ज्यादातर जगह पे आपको खाने के लिए दूध जलेबी मिलेगी। दूध और जलेबी एक तरीके का रसायन है, एक तरीके का रसायन है। रसायन कहें तो त्रिफला भी एक रसायन है, लेकिन उसका लेने का तरीका हमेशा मिठास के साथ में होना चाहिए। सुबह अगर त्रिफला लें सौंठ के साथ में थोड़ा, और साथ में शक्कर डाल लें, खांडसरी या फिर गुड़ डाल लें उसमें, थोड़ा थोड़ा मिक्स करके लेंगे तो, और शाम को शहद के साथ में ले लें, तो ये एक रसायन बन जाता है, ये आपके शरीर को पोषण देगा। कई तरीके के रसायन, च्यवनप्राश हमारे देश की परंपरा में से एक है, किसी दूसरे देश में च्यवनप्राश थोड़ी मिलता। आंवले के ही कई तरीके के प्रिपरेशन, जो कि हम आजकल इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में लेते हैं। क्या वो पहले नहीं होते थे? आंवले के मुरब्बे नहीं खाते थे हम, पीठे का मुरब्बा नहीं खाते हम, वो सब रसायन है, वो सब सप्लीमेंट्स है। सो मिठाई भी एक सप्लीमेंट है हमारे देश में। अगर आप पूर्वी भारत में जाएंगे तो वो जो परोल होता है, परवल होता है, परवल, पटल, वहां पे पटोल भी बोलते हैं, उसकी मिठाई बनती है। आप बंगाल में जाएं, वो पटोल की मिठाई बनती है, जैसे कि मुरब्बा बनाते हैं, उसके अंदर फिर कई चीजें भरी जाती हैं। तो ये सब रसायन है, जिसे हम खीर कहते हैं, तस्मय कहते हैं। साउथ इंडिया में भी कुछ कहते हैं खीर को। ये तो रसायन है, उसका एक बनाने का तरीका होता था। कभी कभी कुछ चीजें हमारे देश में ऐसी बनाई जाती थी जो कि घंटों ले लेती है, घंटों और कई दिन ले लेती है। हम घी को 100 साल प्रिजर्व करते रखते थे, 100 साल। पायसम, हाँ। अलग अलग तरीके, अरिष्ट आज प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक बोलते हैं, फर्मेंटेशन हमारे देश में बहुत पहले से ही हो रहा है। अरिष्ट कैसे बना? आयुर्वेद में अरिष्ट कैसे बना? बिना फर्मेंट हुए अरिष्ट बन सकता है क्या? आसव, अरिष्ट, ये सब फर्मेंटेड ही तो प्रोडक्ट हैं। किसी चीज को प्रिजर्व करने के लिए हम कहते हैं कि देखो दूसरे देशों में पिकल बना, ये बना, वो बना, आप हमारे देश की बात क्यों छोड़ देते हो? अरिष्ट और आसव क्या है? हमारे देश में अचार का ट्रेडिशन कैसे है?
इडली के बैटर और डोसा के बैटर को हल्का सा फर्मेंट करना, है ना, पखाल भात या फिर पांटा भात, इस तरीके का ट्रेडिशन है। तो क्या है, किसी चीज को आसानी से सुगम बना देना उस मौसम के हिसाब से, ताकि वो आपके शरीर को पोषण दे। सत्तमा का ट्रेडिशन है सत्तू, जिसमें अलग अलग अनाज दिए जाते हैं। आजकल अनाजों पे बड़ा जोर है, लेकिन हमारे देश में एक मिलेट मैन है, उसको कहते हैं मिलेट मैन। मालूम है क्या नाम है उसका? उस बंदे का नाम है खादर वली। कभी टाइप करना, वो बंदे का नाम आ जाएगा। उसको मिलेट मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। वो मिलेट को रिवाइव करने के लिए आया, भारत में आया। कई तरीके के मिलेट। आजकल हम मिलेट क्या समझते हैं, रागी, बाजरा, ज्वार, यही मिलेट है? नहीं 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 नहीं। ये तो इतने पावरफुल मिलेट है भी नहीं, इतने अच्छे मिलेट हैं भी नहीं। फॉक्सटेल, फॉक्सटेल नाम सुना? कोदो, कोदो नाम सुना? एमपी में बहुत होता है कोदो। लिटिल मिलेट कहते हैं, लिटिल मिलेट, वो भी एक चीज है। अच्छा, बार्नयार्ड और ब्राउन टॉप, ये पांच अलग अलग मिलेट हैं जो हमारे देश में ही होते थे। उनके कुछ देसी नाम भी होंगे, पता नहीं मेरे को तो, देसी नाम ढूंढा नहीं मैंने। कोदो तो देसी नाम ही है। कोदो तो मैंने एमपी में बहुत देखा। और कोदो में पता है आपको, कोई फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती, नेचुरली ऑर्गेनिक है। इनफैक्ट उसको फर्टिलाइजर की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो जमीन को और उपजाऊ बना देता है। ये पांच मैजिक मिलेट्स हैं, आपके रागी, बाजरा, ज्वार से भी कहीं ज्यादा। अगर इसका कुछ सप्लीमेंट हम बनाएं, तो ये पंच तत्व, सारे पंच तत्व को पूरा कर देता है हमारे शरीर में। तो केवल विटामिन के टर्म्स में हम आज के समय पे, मिनरल्स के टर्म पे आज के समय पे हम सप्लीमेंट देख रहे हैं, मगर तत्वों के टर्म्स में सप्लीमेंट क्यों नहीं देख सकते? ये पांच तत्व आपके पांचों सेंसेस को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये पांच तत्व का अगर हम सप्लीमेंट बनाएं तो सबसे पावरफुल सप्लीमेंट बन जाएगा। तो सप्लीमेंट को भी देखने का नजरिया होना चाहिए। मगर क्या जो आप अन्न खा रहे हैं, जो भोजन कर रहे हैं, क्या आपके भाग्य को चेंज कर रहा है? 100%। कितना चेंज कर रहा है? 10%। भाग्य तो बिल्कुल बदल रहा है आपका, लेकिन उसमें पावर कितनी है? 10% की पावर है। क्या आप म्यूजिक सुन के अपने भाव बदल लेते हैं, बदल जाते हैं आपके अंदर के भाव? तो अगर आपके अंदर का भाव बदल रहा है, तो क्या शरीर पे उसका हार्मोनल इंपैक्ट नहीं हो रहा? भाव और हार्मोन साथ में जुड़े तो हुए हैं, तो क्या वो भाग्य नहीं बदल रहा आपका? कि म्यूजिक भी आपका भाग्य बदल सकता है, मगर कितना पावरफुल है, कितना पावरफुल है म्यूजिक आपका भाग्य बदलने में? 4%, 3%। तो जिसकी पावर 60% की है उसको ज्यादा इस्तेमाल करो, मगर साथ में म्यूजिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या बुराई है उसके अंदर? 10% वाला भोजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? अगर सभी कुछ यूज करें तो क्या आप अपने आप को बदल सकेंगे? 100% बदल सकते, बिल्कुल बदल सके। क्या आप जो देखते हैं, दृष्टि, सबसे ज्यादा एनर्जी आपकी कंज्यूम कहां होती है? जब आप देखते हैं, व्हेन यू सी थिंग्स, द मैक्सिमम एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन योर बॉडी। जो चीज देखते हैं आप, उससे भाव बदलते हैं आपके। एक प्रेमी से पूछिए, जब वो प्रेमिका को देखता है तो उसकी तो लाइफ ही बदल जाती है, भाग्य तो लाइफ, भाग्य, सब कुछ बदल जाता है। यानी देखने से भी आपका भाग्य बदलता है। मगर क्योंकि ये सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग है, सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग है, इसलिए दर्शन आपके भाग्य को काफी पावरफुली बदल सकता है। तो ये देश दर्शन का देश है, इसीलिए यहां पे हर चीज का दर्शन ही होता है।
दर्शन शास्त्र है हमारे, हमारे यहाँ कोई फिलॉसफी नहीं है, दर्शन है। आप देख के जिस हिसाब से भाग्य को बदल सकते हैं वो बहुत पावरफुल प्रोसेस है। मगर कितना पावरफुल है? 20%। सबसे ज्यादा पावरफुल क्या है? 40% वाली कहानी किसकी है? 40%, 45%, 50% तक जा सकता है। कौन है वो? क्या है वो? इनफैक्ट मैं तो और भी ज्यादा बोलूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि इससे ज्यादा बदलता है। वो है कुंभक। हाँ, ब्रेथ नहीं बोलूंगा, ब्रेथ तो नहीं बदलता, ब्रेथ तो आपके भाग्य के हिसाब से चलती है। कुंभक ब्रेथ को बदल देता है, यानी भाग्य को बदल देता है। ब्रेथ तो आपके भाग्य के हिसाब से चल रही है। आपके कर्म के हिसाब से ब्रेथ चलती है, उसका पैटर्न जो होता है दैट इज बिकॉज ऑफ योर कर्म, एज पर योर कर्म। तो ब्रेथ भाग्य को नहीं बदलता, ब्रेथ भाग्य का रिप्रेजेंटेटिव है। कुंभक ब्रेथ को बदल देता है, भाग्य को बदलते देता है। लेकिन इसका मतलब क्या आप बाकी सप्लीमेंट्स, क्या आप उसका सपोर्ट नहीं लेंगे? 100% आप सपोर्ट लीजिए। कोई चीज भी निषेध नहीं है, वो तो बल्कि आप भोग कर रहे हैं, उसका खा रहे हैं। वो बहुत अच्छे पावरफुल तरीके से आपके शरीर को बदलेगा। क्या विटामिन का इस्तेमाल हमें उस पावरफुल तरीके से करना चाहिए? अगर नेचुरल है तो नेचुरल विटामिन का उस पावरफुल तरीके से करना चाहिए। मगर एक्सट्रैक्टेड विटामिन का अगर हम उसमें से कोई एक एक्टिव इंग्रेडिएंट को एक्सट्रैक्ट करके करते हैं तो दैट इज नॉट द राइट अप्रोच। है ना, वो राइट अप्रोच नहीं है। इसीलिए आयुर्वेद में कभी भी एक्सट्रैक्शन जो है वो इस तरीके का नहीं बताया गया जैसे कि आज के समय पे कर रहे हैं। पावरफुल करने के तरीके बहुत अलग तरीके से बताए गए हैं। अष्ट शोधन, 8 तरीके से शोधन करना। शोधन करते हैं, उसमें से कुछ निकाल नहीं रहे, उसकी क्वालिटी को चेंज कर। अष्ट दोष निवारण, दोष को निकाल रहे हैं उसमें। तो मर्दन जैसी चीज हमारे देश में है, मर्दन, घिसना, रगड़ना। मालिश में मर्दन का इस्तेमाल करते हैं, अंग मर्दन। उससे भी हमारे दोष कम होते हैं। तो मसाज हम आयुर्वेद का एक कॉन्सेप्ट है। ऑयल का इस्तेमाल करना। मैं आपको एक चीज बताऊं, ये सबको मालूम होना चाहिए, मगर आपके शरीर में बहुत गहन वायु दोष आ गया, यानी कि हार्ट अटैक आ गया, स्ट्रोक आ गया, तो ऐसे में 100 ml तिल का तेल थोड़ा गर्म करके पी लो, इमीडिएटली उसमें रिलीफ मिल जाता है। क्या ऐसी चीजें मालूम होनी चाहिए लोगों को, सबके घर में मालूम होना चाहिए, सबको मालूम होना चाहिए। इमरजेंसी मैनेजमेंट नेचुरल तरीके से सबको मालूम होना चाहिए। उसके बाद आप केमिकल मैनेजमेंट करने दो ना, जब तक एम्बुलेंस आए तब तक तो बचा लो उस बंदे को। केमिकल मैनेजमेंट बाद में देखेंगे, पहले इमरजेंसी मैनेजमेंट में फर्स्ट स्टेप मैनेजमेंट जो है, घर में जो चीज अवेलेबल है उससे किया जा सकता है। कई बारी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो इमीडिएटली पेन को कम कर देती है, और उस समय आपको हर किसी चीज को निषेध नहीं मानना चाहिए। हम लोग कुंभ मेले में गए, कुछ ग्रुप था, कलेक्टिव ग्रुप था एक लोगों का, और उसमें एक्सीडेंट हो गया बीच में। एक टेम्पो ट्रैवलर में जा रहे थे और एक लेडी को सिर में ऊपर छत से टकराने के कारण बहुत गहरी चोट आई, वो पेन में थी बहुत ज्यादा। इमीडिएटली मैंने एक दुकान दिखी और वहां से सिगरेट उठाया, और उसको सिगरेट पीना नहीं आता था, तो मैंने केवल उसको धुआं दे दिया, और उसका दर्द कुछ समय के लिए इमीडिएटली कम हो गया। क्योंकि नाक से आप कोई भी चीज ब्रेन में जल्दी पहुंचा पाते हैं, कोई और तरीका नहीं है। तो तंबाकू भी एक तरीके से दवाई होती है, अगर उसको सही से इस्तेमाल किया जाए। सप्लीमेंट तो कई तरीके के हो सकते हैं।
आज के समय पे अल्कलाइन बनाना बॉडी को बहुत जरूरी हो रहा है। आप पढ़ रहे हैं एसिडोसिस से निकलना है, अल्कलाइन बनाना, अल्कलाइन बनाने के लिए कोबरा का जहर सबसे ज्यादा कारगर है। कषाय कोई भी चीज हो तो कारगर है। षडांग कषाय करके एक लिक्विड प्रोडक्ट मिलता है, आप उसे पानी में डाल के पी लीजिए। आप एल्कलाइन बना रहे हैं ना पानी को आजकल, तो घर में खीरा ककड़ी नींबू ऐसा डाल के भी अल्कलाइन बना लेते हैं पानी को, तो आपको ही फायदा करेगा। तो सप्लीमेंट की जरूरत तो हमेशा से इंसान को रही है। जो ज्यादा शक्ति, कोपरा नहीं कोबरा, कोबरा। कोबरा 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 देख रहे हो? ये चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। डू वी गेट कोबरा का विश इन द मार्केट? इतनी जल्दी सुसाइड करना है? इतनी आसानी से थोड़ी सुसाइड करने देंगे लोग। बताओ, सबसे पहला सवाल, डू वी गेट कोबरा? अरे और भी तरीके हैं सुसाइड करने के। अगर कोई ऐसे मांगेगा तो दूसरा क्या सोचेगा? यही सोचेगा भाई क्यों, जहर क्यों चाहिए? व्हाई डू यू वांट पॉइजन? बट इफ इट गेट्स रेगुलेटेड, अगर हम इसको पैचेस बना दे शरीर के ऊपर लगाने के, और उसके माइक्रोफाइब्रिल से अगर ये आपके शरीर में एक माइक्रो डोजिंग में जाता है, माइक्रो डोजिंग हो, तो वो बहुत जबरदस्त काम कर सकता है। तो बहुत पावरफुल चीज की माइक्रो डोजिंग अगर हम कंट्रोल कर लें तो हम उस पर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। या फिर हाई डेंसिटी डोजिंग, जैसे कि जो ग्रीन टी होती है, ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट अगर निकाला जाए और उसका बहुत सारे एक्सट्रैक्ट इकट्ठा करके उसको हम एक स्ट्रिप बना दें, वो माउथ डिजोल्व, मुंह में डाला डिजोल्व हो गया, तो ऐसे 40 कप ग्रीन टी आप एक स्ट्रिप में पी लेंगे। तो कंडेंस कर दिया आपने इतने को, तो वो एक मेडिसिन बन जाता है। इट कैन हेल्प यू गेट आउट ऑफ कैंसर, डायबिटीज, मसल लॉस। तो बहुत पावरफुल चीज माइक्रो डोजिंग में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हाई डोजिंग में। विटामिन सी का हाई डोजिंग भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर उसको कंडेंस कर दें, विटामिन सी के फ्रूट के जूस को कंडेंस कर दें, और उसका आप पहले आम पापड़ बनाते थे ना हम, तो उस तरीके की चीजों में हम पे काम कर सकते हैं, जहां पे कि नेचुरल विटामिन को कंडेंस करके हाई डोजिंग में अगर हम इस्तेमाल कर दें, रादर देन टेकिंग अ विटामिन सी पिल। मैं आपको ग्रीन टी का एक एक्सट्रैक्ट दिखाता हूं। दिस इज ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, इसका स्ट्रिप। ये देखिए, ये स्ट्रिप है, इसके अंदर ऐसे निकाल के दिखाता हूं। ये देखिए, इसके अंदर एक स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप आप निकाल लो। ये मुंह में ही डिजोल्व हो जाता है, और ये एक स्ट्रिप इतना सा 20 कप ऑफ ग्रीन टी के बराबर है। इसमें हमने कुछ अलग से एक्सट्रैक्ट नहीं किया, ग्रीन टी के जूस को, उससे जूस निकाला, वाटर एक्सट्रैक्शन किया, उसको कंडेंस कर दिया, जमा दिया, जैसे आम पापड़ होता है उसी तरीके से बना दिया। ना इससे कंडेंस थिंग, ये घरों में बनते थे पहले, है ना। आम का सीजन होता था, आम का सुखा दिया, आम पापड़ बना दिया, गन्ने का गुड़ बना दिया। राजेंद्र जी, डू वी गेट इन प्रमाण वेदा? नहीं, अभी तो नहीं है, बट वी आर थिंकिंग ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दिस इन बरकत।
बरकत का ही एक प्रोजेक्ट है जिसे जिसका नाम है जैन शक्ति। तो सप्लीमेंट्स हम जैन शक्ति में रखेंगे। सप्लीमेंट वाले प्रोडक्ट जो है ना, दीज कैन बिकम वेरी पावरफुल सप्लीमेंट, वैसे प्रोडक्ट हम जैन शक्ति में लेके आए। तो वी ऑलवेज हैड अ ट्रेडिशन ऑफ यूजिंग सम सप्लीमेंट, सम काइंड ऑफ सप्लीमेंट। जो वॉरियर्स होते थे वो अलग अलग तरीके के सप्लीमेंट को इस्तेमाल किया करते थे। हमारे देश में ही एक साइंस है, इसे वाजीकरण कहते हैं, शक्ति प्रदायनी, शक्ति बढ़ाने वाला साइंस वाजीकरण कहते हैं उसको। आयुर्वेद में एक पूरा का पूरा ब्रांच है वाजीकरण की। आयुर्वेद को 8 भागों में बांटा गया, उसमें से एक पूरा पार्ट ही है वाजीकरण के लिए। उसके अंदर सप्लीमेंट्स और सब्सटेंस, हर चीज का इस्तेमाल है वाजीकरण के लिए। हमारे देश में शक्ति या फिर प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए भांग का इस्तेमाल, धतूरे का इस्तेमाल, तंबाकू का इस्तेमाल, जहर का इस्तेमाल, सेकेंडरी जहर भी होते हैं, सब पॉइजन कैटेगरी में आते हैं, उनका इस्तेमाल, मेटल का इस्तेमाल, मेटल्स को, मरकरी को भी इस्तेमाल किया यूज किया जाता है उसका अष्ट दोष निवारण के बाद। मरकरी का भस्म बनाया जाता है। और बहुत क्रिटिकल केसेस में वो काम आ सकते हैं अगर उसको सही से इस्तेमाल करें तो। सप्लीमेंट्स हमारे देश में होते ही थे, हमेशा से रहे। और अलग अलग लोग अलग अलग सप्लीमेंट्स लेके अपने आप को सुपीरियर दिखाने की भी कोशिश करते थे। जो एक्सेसिबल, जिन लोगों के पास में जो काफी संपन्न लोग थे वो हमेशा सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते रहे। हाँ, अल्कोहल का भी इस्तेमाल होता था, अलग अलग तरीके के अल्कोहल का। आयुर्वेद में वजन बढ़ाने के लिए अल्कोहल का इस्तेमाल हमेशा बताया गया है, मगर जड़ी बूटियों से अल्कोहल बनाया जाता। मृत संजीवनी सुरा आयुर्वेदिक मेडिसिन है। मृत संजीवनी सुरा, उसमें अल्कोहल है उसमें। कितना है, मोर देन 15% अल्कोहल है उसके अंदर। जो कि नॉर्मल 7%, 8% अल्कोहल रहता है आपके दारू में। हाँ, 15% तक भी जाता है, उससे भी ज्यादा है। तो इन सबको एज अ सप्लीमेंट, मदन आनंद मोदक, भांग का इस्तेमाल, मदन आनंद मोदक। कोई अगर अवसाद में है, दुखी है, स्ट्रेस में है, तो मदन आनंद मोदक उनको दिया जाए, थोड़ा सा तो स्ट्रेस रिलीफ होता है। तो ये चीजें है। और इसको और हम और रिफाइन करके अच्छे प्रोडक्ट, मतलब डिलीवरी इसकी और अच्छी हो, जैसे ये माउथ डिजॉल्विंग है तो इसको आपके पाचन तंत्र के साथ जाना ही नहीं पड़ता, मुंह से ही आपके पूरे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी अच्छी हो जाती है। अब जब टेक्नोलॉजी है ऐसी हमारे पास में, बनाए फॉर्मुलेशन हमारे पास में, फॉर्मुलेशन के तरीके हैं, तो क्यों ना नेचुरल प्रोडक्ट को फॉर्मुलेट करके, सप्लीमेंट बना के, उसको लॉन्ग टर्म यूज करके अपने कैपेबिलिटीज को एनहांस किया जाए। बिल्कुल किया जा सकता है, करना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में भारत देश में ही नहीं बल्कि और देशों में भी साइकेडेलिक ड्रग्स को यूज किया गया है। साइकेडेलिक्स को यूज किया जाता है। अवसाद में कोई है या फिर अगर कोई बहुत ही ज्यादा फोकस है किसी चीज में, लड़ाई के मैदानों में अफीम का खूब इस्तेमाल किया जाता। अफीम का इस्तेमाल दर्द खत्म करने के लिए पहले किया जाता था। भाई अफीम का ही तो एक्सट्रैक्ट निकाल के आप एक केमिकल दवाई बना लेते हो, उसको एक कुछ केमिकल्स के साथ में कंबाइन करके। मगर नेचुरल अफीम को क्यों ना हम ज्यादा बायो अवेलेबल करते हैं, तो उससे क्या होता है, बहुत शरीर पे नुकसान कम होता। और मगर उसको रेगुलेटेड डोज में लिया जाए तो ही अच्छा। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। प्लीज रेज योर हैंड अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो।
बाकी क्वेश्चन है एक स्वामी जी, यहाँ चैट बॉक्स में है। एक शानू जी का ही है, इज देयर फूड सप्लीमेंट गुड फॉर ग्लो ऑन फेस? ये इज फूड सप्लीमेंट गुड फॉर ग्लो ऑन फेस? हाँ हाँ। हाँ हाँ। ग्लो ऑन फेस आने के लिए तो देखो, फूड सप्लीमेंट फूड ही है जो कि ग्लो लाता है बेसिकली। बिल्कुल। तो उसका फूड सप्लीमेंट अगर हम यूज करेंगे तो वो ज्यादा अगर बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाता है तो फिर ऑब्वियसली इट विल क्रिएट ग्लो ऑन फेस। श्वेता जी, अनम्यूट कीजिए। जी। जी प्रणाम राजविभू जी महाराज। थैंक प्रणाम, यू मुझे बोलिए। ये मौका देने के लिए। वेरी हेल्दी गुड इवनिंग टू एवरीवन। मेरा दो सवाल है। हम्म। मुझे वो कुंभक बताएं जिसे स्लीप एपनिया के लिए, स्लीप एपनिया जो लोग बाईपैप एंड सीपैप पर हैं काफी लंबे समय से, अपने फूड को ठीक कर लिया, एक्सरसाइज कर ली, राइट फूड रेजिमेंट पर हैं और सारी चीजें, फिर भी स्लीप एपनिया अभी भी विदाउट मेडिसिन स्लीप डिसऑर्डर ठीक नहीं हो रहा है। इसके लिए क्या करना चाहिए? एक मेल पर्सन है, ही 76 years old, my uncle, and he is very very depressed of this. And another issue is also with the prostate issue. देखिए, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं और हमने अभी सप्लीमेंट पे बात किया। जी जी, तो सप्लीमेंट ही बताइए फिर कि स्लीप एपनिया के लिए क्या करना चाहिए। सप्लीमेंट बताने से स्लीप एपनिया दूर नहीं होगा, लंग को मजबूत करने से स्लीप एपनिया दूर होगा। सप्लीमेंट तो सहारा देगा उसको लंग को मजबूत करने के लिए। अच्छा 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 अच्छा। तो सबसे पहली चीज, हम एक प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं षडांग प्रतिष्ठा, वो लंग हेल्थ के लिए है। अगर वो कुंभक करेंगे तो उनको बहुत फायदा होगा। एक सिंपल सा प्रोसेस उनको मैं वैसे ही बता देता हूँ, जी उनको जी करना जी, प्लीज चाहिए। बताएं। उनको 3 बारी सांस लेना पड़ेगा, नाक और मुंह दोनों से। ठीक है। और अपने पूरे शरीर को अकड़ाना है, ठीक टाइट है। करना। जितना देर सांस रोक के अकड़ा सके करे। और ये हर आधे घंटे में एक बारी कर लें, 2-3 दिन में ही उनका उनको लाभ हो जाएगा। मगर षडांग प्रतिष्ठा प्रोग्राम करेंगे तो जी जी, जरूर मैं करवाऊंगी, लेकिन हाँ इस ये जो आपने कुंभक क्रिया बताई है ये आंध्र कुंभक में करना है, मतलब भर कर, सांस को भीतर हाँ भर कर। हाँ हाँ, सांस को भीतर भर के ही करना है। जी जी तीन जी। बारी भरना है, और ये कितनी देर तक होल्ड करना रहेगा? जितना उनको कंफर्टेबल रहे। अच्छा अच्छा अच्छा। 3 बार नाक से सांस, नाक और मुंह ऐसे? दोनों से खोल के, नाक और मुंह दोनों से। क्योंकि मुंह से जब सांस जाएगा तब तो नाक से जाएगा नहीं। नहीं नहीं नहीं, यही तो उसका वो क्रक्स है कि आपको मुंह खोल के रखना है और दोनों से इनहेल करना है 3 बार। ठीक यानी है। कि ऐसा जरूरी नहीं कि आप दोनों से बराबर ही इनहेल करें, मगर कोशिश दोनों से करना। अच्छा, कोशिश दोनों से कर। और उसके पूरे शरीर को अकड़ाना, मतलब अंदर एकदम पूरा जो टाइट जैसा आप हाँ बताते हाँ। हैं वो, क्योंकि मैंने तो आपका कोर्स किया हुआ है, तो उसमें जो आप पूरे बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए कहते हैं ऐसे टाइट, और फिर धीरे धीरे रिलैक्स छोड़ देना है। हम्म। तो इस क्रिया को कितनी बार करेंगे? हर आधे घंटे में एक बार करो। अच्छा, हर आधे घंटे में एक बार। हम्म। और हाँ मेरा भी जी। वो सवाल है कि चेहरे पर ग्लो लाने के लिए क्या सप्लीमेंट्स चाहिए क्योंकि मेरा 35 kg वेट लॉस हुआ है, तो उसके बाद मैंने देखा कि मेरा रंग बहुत कम हो गया है। ऑल्दो आई एम मीन्स फॉलोइंग ऑल द हेल्थ रेजिमेंट, जितनी भी चीजें हो सकती हैं, लिविंग फूड फॉलो करना, सारी चीजें, एक्सरसाइज करना, सारी चीजें, और कंप्लीटली डिजीज फ्री हूँ, कोई डिजीज नहीं है शरीर में, कहीं कोई पेन नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, चेहरे पर ग्लो की कमी महसूस होती है। चलिए, फिर चेहरे पे ग्लो के लिए थोड़ा सा और डीप जाते हैं। जी जी जी। है ना, एक एक लेयर अगर आप हम अंदर जाएंगे तो कोई भी आपको फैट सॉल्युबल विटामिन जो है आपके चेहरे पे ग्लो लाता है। अच्छा। ठीक है, फैट सॉल्युबल विटामिन आपके चेहरे पे ग्लो लाता है। फैट वो किसी भी तरीके का आपके शरीर में, जैसे घी है, वो आपके चेहरे पे ग्लो लाएगा। हम्म। लिवर को जो भी कुछ सपोर्ट करेगा वो आपके चेहरे पे ग्लो लाएगा। जैसे एलोवेरा का अगर आप थोड़ा सेवन करें
कुमारी आसव कहते हैं, उसका सेवन करें। लिवर के लिए कोई भी सपोर्ट, द्राक्षासव होता है, द्राक्ष है ना, जो अंगूर होता है उसको द्राक्ष कहते हैं, उसका आसव बनता है, द्राक्षासव, जो लिवर को सपोर्ट करता है। प्रोबायोटिक जी। प्रीबायोटिक जो भी चीजें हैं वो लिवर को सपोर्ट करती हैं, है ना। लिवर को सपोर्ट करने वाली जो भी चीजें हैं वो चेहरे पे ग्लो लाएंगी। आपके मुंह में जो भी सलाइवा ज्यादा निकालती है वो चेहरे पे ग्लो लाए। सलाइवा जो ज्यादा निकालती, मैंने समझ पाई, फिर से रिपीट ऐसे करेंगे प्लीज। ऐसी कोई चीज खाने के बाद में आपके मुंह में सलाइवा ज्यादा निकलता है, गाढ़ा सलाइवा अगर निकले, मुंह सॉफ्ट हो जाए, हम्म। खुरदरा ना रहे, तो वो आपके चेहरे पे ग्लो लेके आए। हम्म। है ना, कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, माँ की ढूंढना आपको पड़ेगा। ये कुछ चीजें हो गई। वेरिकोस वेन के लिए फूड सबसे देखिए, वेरिकोस वेन के लिए फूड सप्लीमेंट कोई भी चीज जो खट्टी और कटु है, कटु तिक्त, ये दो टेस्ट है, यानी स्पाइसी और कड़वा, ये उसमें हेल्प करेगा। वेट लॉस के लिए कोई भी कड़वी चीज, कटु चीज, कटु, कड़वा और भेदक, लवण, नमक, नमकीन, नमक वेट कम करने में मदद करता है। कड़वी चीज खाने पे वेट कम करने में मदद होती है। कटु, तीखी चीज, मिर्च वाली चीज खाने में वेट लॉस में मदद होती है। विष कन्या, हाँ, माइक्रोडोजिन विष कन्या ऐसी बनाई जाती है। स्टिफनेस इन द बॉडी, एनीथिंग विच इज हॉट इन पोटेंसी, गर्म कोई चीज है वो स्टिफनेस बॉडी की कम करेगी। कोई भी गर्म चीज, गर्म पानी भी पिएंगे तो भी स्टिफनेस की कम करेगा, मगर कोई गर्म चीज यानी खट्टा, बहुत खट्टी चीज अगर आप खाएंगे तो स्टिफनेस कम हो जाती है। एक्सेसिव सलाइवा अभी मैं नहीं बताऊंगा, वो सारी चीजें बता दूंगा तो फिर फायदा क्या। यू हैव टू सर्च फॉर सर्टन थिंग्स। और बोलो। एक ताजिक कौर जी का क्वेश्चन है, हम्म। पूछिए। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते। अम, अजीत बोलो। स्वामी जी, अगर जैसे मेरे आयुर्वेदिक डॉक्टर ने मुझे कफ और पित्त व्याधि कहा है, हम्म। और उन्होंने दही, कुछ भी फर्मेंटेड वगैरह खाने के लिए मना किया है, हम्म। तो मैं मतलब ऐसे लोगों को अपना प्री एंड प्रोबायोटिक कैसे एडजस्ट करना होगा फॉर गुड गट बैक्टीरिया? पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि यू आर कफ पित्त प्रकृति ठीक है। ओके। ठीक है ना, तो हाँ योर जी। प्रकृति इज मोर वात कफ, ऐसा लग रहा ओके। है। अभी तो ऐसा लग रहा है। ये चेंज भी होता है, ओके। दोष चेंज होते रहते हैं, मौसम के साथ भी चेंज होते हैं, क्योंकि ये अभी बारिश का मौसम है, ज्यादातर लोगों में वात प्रकोप आता ही है ना। बारिश के बाद में फिर चेंज हो जाता है, कईयों में चेंज हो जाएगा, कईयों में नहीं होगा। तो एक तो चीज ये, दूसरी चीज, अगर कफ पित्त प्रकृति है तो ये अपने आप में ही सबसे मुश्किल प्रकृति है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि कफ और पित्त एक्चुअली में बहुत हेल्पफुल होते हैं। कफ और पित्त तो हो गया तो उसको बीमारी नहीं होगी जल्दी, अच्छा। उसको ओके। जल्दी बीमारी नहीं होगी, क्योंकि कफ को पित्त पिघालता है, पित्त को शांत कफ करता है। अब ये दोनों सपोर्टिव है, तो हाँ। इसलिए कफ पित्त ओके। वाले लोग जो हैं वो जल्दी बिगड़ते नहीं हैं, और बिगड़ जाए तो संभलते नहीं। तो ये जल्दी बिगड़ते नहीं है, इनको जल्दी बीमारी नहीं होती। मगर दही मना कर दिया, और क्या मना कर दिया? कोई भी फर्मेंटेड चीज, कोई भी दूध, फर्मेंटेड भात। चीज मना कर दी। हाँ जी। मगर अचार तो खा सकते हैं। अचार भी मना किया है स्वामी अचार जी। भी मना कर दिया। हाँ जी। अचार भी अगर मना कर दिया, इस तरीके की चीज, अब गट माइक्रोबायोटा बनाना है, फिर क्या करो, वो जो मार्केट में प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक कैप्सूल्स मिलते हैं ना हाँ या फिर जी। वो मिलता है ना मिल्क, फर्मेंटेड मिल्क। फर्मेंटेड मिल्क होता है, क्या होता है, याकुल्ट। हाँ राइट, याकुल्ट।
ऐसी चीज ले सकते हो अगर इसमें, मतलब बेसिकली आप मेरा टेस्ट लेने की कोशिश कर रहे हो। नहीं। नहीं मैं मैंने तो ये देखा है कि कफ पित्त प्रकृति वाले कुछ भी ले सकते हैं। ओके। हाँ, वो कुछ भी ले सकते हैं फर्मेंटेड तो, बल्कि पित्त वालों को भी हेल्प करता है। फर्मेंटेड लेने के लिए मना क्यों किया है, पता नहीं। फर्मेंटेड तो ओके। पित्त वालों को मना करता है, मेरी पित्त प्रकृति है, मुझे तो फर्मेंटेड चीज बहुत हेल्प करती है, लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं, क्योंकि लेथार्जी लाती है वो। तो इन रेगुलेटेड क्वांटिटी इट हेल्प्स, वो तो हेल्प करेगा। मगर प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक अगर आपको शरीर को बढ़ाना है तो आप मिट्टी से जुड़िए। सबसे पहली चीज, मिट्टी ओके। से जुड़ो, नंगे पांव मिट्टी में चलो, मिट्टी से नहाओ, मिट्टी का सत्व शरीर में, नाक में डालो, मुंह में डालो। जी मेरे पास है। भूमि सत्व मुंह में लिया करो थोड़ा भूमि सा। सत्व। हाँ, मिट्टी से अच्छा, आप मैं जितना जुड़े। नॉस्ट्रल में डालती हूँ। नॉस्ट्रिल में भी डाल सकते हैं, मुंह में एक ड्रॉप जरूर लेना, ओके, 1 a day। वंस अ डे। और थोड़ा एक बताशे में एक ड्रॉप डाल के, अगर अच्छा नहीं लग रहा तो वैसे ले लो, किसी मिठास के साथ में ले लो, तो वो और जल्दी रिश्ता है, शरीर में जाता है। ओके। हम्म। मिश्री के साथ। मिश्री के साथ ले सकते हैं। ठीक है स्वामी जी। हम्म। ओके स्वामी जी, थैंक यू। मैं इसीलिए कह रहा था, ऐसा नहीं कि आप मेरा टेस्ट लेने की कोशिश कर रहे हो, मैं इसीलिए कह रहा था क्योंकि इतने मुश्किल चैलेंजेस लोग आजकल रखते हैं कि भाई मुझे ठीक करके दिखाओ। पर वो चैलेंज नहीं, वो जबरदस्ती दिया हुआ चैलेंज है। आपके शरीर को देखिए, आपका जो खाने का मन है ना, वही आपकी दवाई है। मगर वो जो मन है खाने का, वो नेचर में ढूंढो, नेचर में वो स्वाद ढूंढो, रादर देन प्रोसेस्ड। तो दैट इज योर मेडिसिन। तो आज अभी यहीं पे हम रोकते हैं। आपका वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपका जीवन वैभवशाली हो, स्वस्थ हो, ऐसी हमारी शुभकामना है।